वेलकम टू कंप्यूटर टेक जोन। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर टेक जोन पर। और आज देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, एमएस वर्ड की थ्योरी क्लास की सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखो आज है डे 3 और इसमें हम क्या देखने वाले हैं, आपके होम टैब या होम मेन्यू को, है ना। इसके एक एक ऑप्शन के बारे में बिट डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो सबसे पहले क्या है, एमएस वर्ड का होम मेन्यू या होम टैब। देखो इसमें आप क्या है, इसे 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है क्लिपबोर्ड, दूसरा है आपका फॉन्ट ग्रुप, फिर आपका पैराग्राफ, इसके बाद है स्टाइल और फिर आपका एडिटिंग। ठीक है, आप यहाँ देख भी पा रहे हैं पहला कौन सा है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट हो गया और देखो इन्हें ग्रुप कहते हैं। ठीक है, फिर स्टाइल हो गया, देन आपका है एडिटिंग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इनके एक एक ऑप्शन को। तो देखो क्लिपबोर्ड में सबसे पहले क्या है, क्लिपबोर्ड में आपको कट कॉपी पेस्ट, है ना, और पेस्ट स्पेशल करने का ऑप्शन मिलता है। इस क्लिपबोर्ड की सहायता से आप किसी वर्ड, फोटो या फिर क्या है कट करके उन्हें कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि देखो अगर एक प्रकार से देखा जाए तो क्लिपबोर्ड में क्या है, कट कॉपी पेस्ट या फिर पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कट की बात कर लेते हैं। तो जैसे किसी डॉक्यूमेंट को या फिर किसी फोटो को या फिर किसी फाइल या मतलब ये सब में लागू होता है, जिसे आपको पूरी तरह से एक से दूसरे स्थान पे मूव करना हो, उसके लिए हम कट का यूज किया करते हैं। और देखो इसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है, तो कंट्रोल के साथ एक्स। मान लीजिए आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है और हम कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे तो वहां से पूरी तरह से वो कट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम जहां भी इसे पेस्ट करना चाहते हैं तो उसे पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल बी की हेल्प से। देखो नेक्स्ट है ऑप्शन आपका कॉपी, यानी कि सिलेक्टेड टेक्स्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए हम कॉपी ऑप्शन का यूज करते हैं और ये सब में लागू होता है, फाइल फोल्डर्स में भी। अगर किसी की डुप्लीकेट बनाना होता है तो फिर हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट के लिए हम कॉपी ऑप्शन का यूज करते हैं। देन आपका है पेस्ट। देखो कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट फाइल फोल्डर को क्या है, एक से दूसरे स्थान पर पेस्ट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं और इसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है, कंट्रोल के साथ वी। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपका है पेस्ट स्पेशल। अब पेस्ट स्पेशल क्या है, कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को अतिरिक्त फीचर के साथ पेस्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसे कि लिंक बनाना, पिक्चर के रूप में पेस्ट करना, है ना, एक्सेट्रा। ये सब चीजें क्या है, तो आपके पेस्ट स्पेशल पे आती हैं। ठीक है, इसके बाद है फॉर्मेट पेंटर। देखो फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं। यानी कि जिस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है उस पर कर्सर रखें और फिर क्या है, उसे एक बार ड्रैग करके सिलेक्ट कर लें, फिर आपको फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना होता है और इसे क्लिक करने के बाद जो उसकी फॉर्मेटिंग होती है तो आपकी कॉपी हो जाती है। और जिसमें टेक्स्ट में अप्लाई करना है तो वहां पर आपको ड्रैग कर देना होता है, तो फॉर्मेटिंग आपकी अप्लाई हो जाती है। ठीक है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो एक एक चीज काफी बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो आपसे उम्मीद है कि आप थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लास को कंप्लीट वॉच करेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ग्रुप है आपका फॉन्ट ग्रुप। तो फॉन्ट ग्रुप में क्या है, फॉन्ट सेक्शन में आपको फॉन्ट साइज बढ़ाने घटाने, उनका रंग चेंज करने, उनका बैकग्राउंड चेक करने और उनमें से बहुत कुछ कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और देखो इसमें क्या है, फॉन्ट की सहायता से आप वर्ड में सिलेक्ट किए हुए भाग को रंगीन कर सकते हैं या फिर बहुत ज्यादा इफेक्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके फॉन्ट सेक्शन में होती हैं। अब देखो इसके ऑप्शन पे चलते हैं। तो सबसे पहला है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल के द्वारा वर्ड में लिखे गए किसी भी डॉक्यूमेंट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे टेक्स्ट स्टाइल मिल जाएंगे, जैसे कि आपको क्या है, किसी फॉर्मेट करना है, जैसे कि मान लीजिए कोई स्टाइल होती है बोल्ड होती हैं, इटैलिक भी होती हैं, तो आपको ये एक एक चीज ना करके आप यहाँ से उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अपने टेक्स्ट को क्या है, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉन्ट साइज। तो देखो इसके नाम से ही क्लियर है, फॉन्ट साइज को कम करने के लिए या फिर ज्यादा करने के लिए इसका यूज किया जाता है ना। नेक्स्ट है चेंज केस। अब देखो टेक्स्ट को कैपिटल कर सकते हैं, स्मॉल केस पे कर सकते हैं, सेंटेंस केस पे कर सकते हैं। इनमें चेंज करने के लिए केस चेंज ऑप्शन का यूज होता है और इनमें जो टूल्स उपलब्ध होते हैं तो उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो देखो वो होते हैं आपका सेंटेंस केस, फिर आपका अपर केस, देन लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। और जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये सारी चीजें बेहतरीन क्लियर होंगी, उम्मीद है। नेक्स्ट है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इसके द्वारा क्या है, एमएस वर्ड में किसी भी वर्ड पर जो आपने इफेक्ट अप्लाई किए थे, है ना, उन्हें क्या है, उन सभी को एक साथ क्लियर करने के लिए यानी कि हटा देने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर है आपका बोल्ड, यानी कि टेक्स्ट को मोटा करने के लिए कंट्रोल बी भी इसका यूज किया जाता है, यानी कि शॉर्टकट है।
इसके बाद है इटैलिक। अब देखो ये तो सारी क्या है आपकी फॉर्मेटिंग हो गई, जैसे कि क्या है टेक्स्ट को थोड़ा सा टिल्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। देन है अंडरलाइन, टेक्स्ट यानी सिलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करने के लिए, और शॉर्टकट की कौन सी है, कंट्रोल यू। फिर है स्ट्राइक थ्रू। अब देखो स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, इसके द्वारा वर्ड के बीच में काट सकते हैं, यानी कि जैसे कि मान लो ये मैंने लिख किया क्या है टेक जोन है ना, टेक जोन अगर मैं लिख रहा हूं और स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करूंगा तो ऐसे ये बीच से थोड़ा सा कट जाएगा, ठीक है, तो ये आपका स्ट्राइक थ्रू होता है। फिर इसके बाद देखो यहाँ क्या मिल रहा है, सुपर स्क्रिप्ट। अब देखो सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की कौन सी, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट यानी कि जैसे हमें पावर पर कोई नंबर देना होता है तो उसके लिए हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। और सेम ऐसा ही आपका जैसे कि सब स्क्रिप्ट, तो सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल के साथ प्लस यूज करते हैं। आप जैसे जानते होंगे कि केमिस्ट्री के फॉर्मूले किस पे टाइप किए जाते हैं, तो आपके सब स्क्रिप्ट के थ्रू ही टाइप किए जाते हैं। जैसे हमें H2O करना है तो इसके लिए हम क्या है टू को क्या करेंगे आपके सब स्क्रिप्ट करेंगे, ठीक है। और जैसे पावर पे कोई चीज देना है तो उसे हम क्या करेंगे सुपर स्क्रिप्ट करेंगे, ठीक है। आप ऐसे याद रखो, सुपर मतलब ऊपर, सब मतलब नीचे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट इफेक्ट। अब देखो इसके द्वारा क्या कर सकते हैं आप अपने वर्ड को सिलेक्ट कर बहुत अच्छे क्या है इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, और इन्हें क्लिक करेंगे तो आपके बहुत सारे डिजाइन आपको दिखेंगे, फिर आप उनमें से जो आपका मन है वो आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये हैं आपके ऑप्शन कौन से, आउटलाइन, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो और नंबर स्टाइल, देन है लीगेचर्स, फिर है आपका स्टाइलिस्टिक सेट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या दिए गए, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, तो इसे क्या होता है सिलेक्टेड टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। देन है आपका फॉन्ट कलर, यानी कि फॉन्ट के कलर को चेंज करने के लिए इसका यूज करते हैं। अब देखो थर्ड है आपका पैराग्राफ ग्रुप। तो देखो पैराग्राफ ग्रुप में आपको क्या क्या मिलता है, टेक्स्ट लाइन या फिर किसी पैराग्राफ को अलाइन करने, और आप अपने वर्ड के पहले नंबरिंग बुलेट्स लगा सकते हैं और इसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं, या फिर कहें तो कस्टमाइज तरीके से एक व्यवस्थित तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब पहले हम चलते हैं लेफ्ट पर। तो देखो लेफ्ट में क्या होता है, यानी कि पैराग्राफ को आप बाईं तरफ से लिखने के लिए लेफ्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, एक प्रकार से देखा जाए तो अलाइन करना है ना। फिर आपका सेंटर, यानी कि टेक्स्ट को एकदम या फिर पैराग्राफ को एकदम सेंटर पे लाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। और फिर आपका राइट, तो देखो इनके लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है, इसके लिए आपकी होती है कंट्रोल L, और इसके लिए होती है आपकी कंट्रोल E, राइट के लिए कंट्रोल R, और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल J होती है। अब देखो राइट में क्या है, तो आपका पैराग्राफ राइट साइड से एकदम सेट हो जाएगा, बाकी लेफ्ट साइड का कोई सेट नहीं रहेगा। और जस्टिफाई में क्या होता है, दोनों साइड से बढ़िया पैराग्राफ को इक्वल कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, लिखे गए टेक्स्ट में लाइनों के बीच में स्पेस को क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए इस आइकन का यूज करते हैं, इस ऑप्शन का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बॉर्डर। तो देखो बॉर्डर का क्या यूज होता है, उस पर पैराग्राफ को सिलेक्ट करें ताकि जिस पर क्या है हमें बॉर्डर को लगाना है, यानी कि पैराग्राफ को सिलेक्ट करना होता है, जैसे हमें बॉर्डर को लगाना होता है तो फिर हम इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ दिए गए बुलेट्स, किसी जानकारी की अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हम बुलेट ऑप्शन का यूज करते हैं, यानी कि देखो ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, नंबरिंग होती है ऐसे करके है ना, लेकिन जब हम बुलेट का यूज करते हैं तो ऐसे साइन भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। तो ये आपके क्या है, ये आपका है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। अब देखो जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल है ना, और क्या है पावर पॉइंट, और अगर ये ऑर्डर्ड लिस्ट होती तो यहाँ 1 होता, फिर 2 होता, फिर 3 होता, ठीक है। तो ये आप बुलेट्स को यूज कर सकते हैं। देखो देन है आपका नंबरिंग, किसी जानकारी की ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हम नंबरिंग का यूज कर सकते हैं, जैसे कि 1, 2 एंड 3। देखो ये आपका हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट और ये आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। इसके बाद है इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट। इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, किसी पैराग्राफ को दाएं या बाएं खिसकाने के लिए इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, और इसके लिए पैराग्राफ पर कर्सर को रखते हैं, फिर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका सॉर्ट। इस ऑप्शन की मदद से हम अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम अलग अलग या एक अलग अलग क्या है कॉलम पे सेट कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे बेहतरीन क्लियर होंगे, मुझे उम्मीद है, बस आप जुड़े रहिएगा, ठीक है। इसके बाद देखो आपका स्टाइल के द्वारा क्या कर सकते हैं, तो स्टाइल के द्वारा टेक्स्ट के विभिन्न प्रारूपों यानी स्टाइल में बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ कुछ रेडीमेड स्टाइल बने होते हैं, ऐसे देख पा रहे हैं आप, और इनमें क्या है अप्लाई करके हम एक एक करके
प्रीसेट्स के हिसाब से हम अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं एडिटिंग। अब देखो एडिटिंग में क्या क्या है, तो इस कमांड में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं जो कि बहुत ही यूजफुल हैं। तो चलिए फिर उनके बारे में जानते हैं। तो देखो पहला है फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। फाइंड क्या करता है, किसी भी शब्द या जानकारी को खोजने के लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं और इसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है, कंट्रोल F, है ना। कंट्रोल F प्रेस करेंगे और एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वहां पर आपको वर्ड को टाइप करना होता है जिसे हमें क्या करना है, फाइंड करना होता है। और फिर फाइंड फाइंड क्लिक करते जाएंगे या फिर फाइंड ऑल कर देंगे तो आपके सभी दिख जाएंगे, हाईलाइट हो जाते हैं। ठीक है, देन है आपका रिप्लेस। अब जैसे मान लीजिए कि आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया और उसमें कोई आपने ऐसा वर्ड रखा है जिसे हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो इसके लिए हम कंट्रोल H की का प्रेस करेंगे और फिर क्या है, आपका एक डायलॉग बॉक्स आएगा। जैसे कि मैं मान लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट में राम लिखा है और राम को हर जगह रिप्लेस करना है, किससे, श्याम से, है ना। तो क्या करना होता है, आपको रिप्लेस विद में श्याम टाइप कर देना है और रिप्लेस ऑल करेंगे तो हर जगह राम की जगह आपका श्याम टाइप हो जाएगा। ठीक है, देन है आपका सिलेक्ट। डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट, शेप या फिर किसी अन्य ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप लोग टेक्जोन पर नए हों तो प्लीज एंड प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी देखो ये MS वर्ड की संपूर्ण थ्योरी क्लास होने वाली है, इसके बाद फिर आपकी चलेंगी प्रैक्टिकल क्लास। तो उम्मीद है आप लोग वीडियो को शेयर भी करते होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।